राधे राधे प्यारे भक्तों, जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारी सुनेगा। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति से हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। ईश्वर ने जिंदगी तोहफे में दी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। मन हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है, जो हो तो जिंदगी खिल जाती है और ना हो तो जिंदगी का मिला फूल भी मुरझा जाता है। सुबह की नींद इंसानों के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स बादशाही होता है। दोस्त वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वह होते हैं जो रोने ही नहीं देते। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार करता था और एक 2 सप्ताह में मिलता था, और तीसरा ऐसा था जिससे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार उस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। यह मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। यह फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु यह तीनों मित्र कौन है, आइए जानते हैं। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है, परंतु जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो धन, संपत्ति, भवन, भूमि कुछ भी उसके काम नहीं आता है। दूसरा मित्र है यह संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है, पर यह भी एक वक्त आने पर आपके साथ नहीं होते हैं। अंत में आपका तीसरा मित्र जो है, प्रभु, प्रेम, शुभ कर्म और आत्मा, यही आपके हर समय काम आता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, कभी भी किसी का अहित मत सोचिए, क्योंकि अंत में ना रिश्ते काम आएंगे, ना धन दौलत, सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों निकल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते। नसीहत वह सच्चाई है और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों,
जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, तैरना है या डूबना है। अगर कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब कि नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलटी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें। सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने तैयारी की है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यही पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती हैं। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है,
मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करें। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। ईश्वर तब दुखी होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब तक वह थोड़ा रुक कर चलती है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। हार सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी एक सड़क है साहब, अब धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जीवन एक संघर्ष है और ये टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। चलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। एक बार की बात है, अंकित नामक का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था।
उसने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन अंकित ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और अंकित को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन अंकित पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकता। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है। बल्कि रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता,
उसका वक्त बुरा होता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। मत कर इतना अभिमान खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की यह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक भी। नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको ये एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। थोड़ी बहुत कमियां होनी भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें।
पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्त कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक भी नहीं है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानबूझकर गलत का चुनाव करते हो। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हवा का झोंका है जो आपकी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। मैंने जिसको जब जब मौका दिया है उसने तब तब मुझे धोखा दिया है। अगर आपने अपने मन में कोई भी काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है। जीत भी व्यर्थ लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग अवश्य ही निखर के आएंगे। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है।
क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। मतलब कि बात तो सब समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए ना तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं, सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं होती थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा। जमाना दुश्मन बन गया। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जिंदगी में धीरे चलकर कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो वह संबंध कभी टिकते ही नहीं। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। जिंदगी में 2 चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, दूसरों के लिए करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर, खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार में उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। तुम जिसकी परवाह करोगे ना उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना ही छोड़ देंगे। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। तारीफ खुशबू से ही होती है, इंसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुणों से ही होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की तपस्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा,
अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं भगवान, मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचाने अवश्य ही आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया और अंततः साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना ही नहीं, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते कि वह होगा तभी मैं करूं। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना है। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है जैसे जैसे आयु बढ़ती है। आपको एहसास होने लगता है कि आपने उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से बदलिए, दुख स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा सकता है। अतीत की बातों में मत उलझना, वह तो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लेना, वह अब भी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे ही खूबसूरत बनाओ। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, पर यकीन रखना, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं, अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए ही बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिरने वाला। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, इसीलिए फल भी तुम ही भोगोगे। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो, मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि वह अगले के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे वह पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हैं। अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए,
जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने गलत किया है। दुख में स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वह चाहे जो भी हो श्री कृष्ण को ही चुने और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर ही छोड़ दीजिए। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले पर वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है जो दिल में है। उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते फिर कभी नहीं टूटेंगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठते हैं, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। पतझड़ हुए पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा ही गवा दिया। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले सुकून से जीना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन अवश्य ही कहानी बनेगा। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। यदि किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करना। जब आपका मन परेशान हो तब कुछ मत करना, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी और पर नहीं। लौट जाने के बाद, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना आप मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द अवश्य होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक ही उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, क्योंकि कोई अगर खुद चल कर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं।
बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितना भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख होना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारा पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। प्रेम से भरे हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए ना तो कभी वापस नहीं जोड़ता। कोई भी जिम्मेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। दरवाजे अपने मकान के छोटे ही रहने दो, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गीता ज्ञान लाइव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।